राधे राधे सभी को। तो दोस्तों आज अपने जो रचनाएं बची थी उसको इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। और इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी, इतनी ज़्यादा मैं बता नहीं सकती कि बार बार वहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं और सारे वो आए हुए क्वेश्चन थे। और ये भी रचनाएं ऐसे नहीं है कि कुछ इम्पोर्टेंट भी बहुत ज़्यादा है, कुछ आई हुई भी है और बाकी मैंने सारी ले ली, कोई बची भी नहीं है क्योंकि अपने 2 पार्ट में सारी हो जाएगी। देखो सबसे पहले अपने बात करते हैं तो डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार देखें तो इनकी रचना है दी अर्ली चौहान डायनेस्टीज। इसे याद कर लेना आप, इधर द है, द से इधर ड ले लो, यानी कि डॉक्टर दशरथ शर्मा की पूछा है तो दी अर्ली चौहान डायनेस्टीज। और फिर राघे राघव की कौन सी रचनाएं हैं? देखो राघे राघव का एक पहला उपन्यास है, वो ध्यान रखना। तो ये गरोंदा है ना, ये उपन्यास उपन्यास है, राघे राघव का है। इसके बाद में जो इनकी रचनाएं हैं राघे राघव की, देखो मुद्दों का टीला, कब तक पुकारूं, सीधा साधा रास्ता, आखिरी कर आवाज, ये सारी है राघे राघव की। अब आप इनको कैसे कनेक्ट करोगे सारी की राघे राघव की है? आप ऐसे कर लेना, राघे राघव, राघव है कोई नाम का लड़का और राघे से राग आ रहा है यहाँ पर, तो ये अपनी राग में बोल रहा है आखिरी आवाज में, अपनी आवाज में बोल रहा हूँ कि आखिरी आवाज। भाई सीधा साधा रास्ता है बिल्कुल। और ऐसे करना भी, मैं आपको मेरी अपनी आखिरी आवाज में राग में ऐसे कनेक्ट करो किसी चीज से। कब तक पुकारूं मैं तुझे, क्या मुर्दों के टिल्लों तक थोड़ा कनेक्ट कर लो, यानी कि लास्ट अंत जब मुर्दों का टिल्ला होता है वहां तक थोड़ी पुकारूंगा तेरे को। तो भाई सीधा सा रास्ता है, चला जाके से थोड़ा सा अपने हिसाब से कनेक्ट कर लो, तो ये सारी आपको याद आ जाएगी। भी राग में पुकारा था राघव ने, आखिरी आवाज में वो भी उसने बोला था कब तक पुकारूं, सीधा साधा रास्ता भी, चला जा मुर्दों का टिल्ला तक। तो ये सारी इसकी याद हो जाएगी। इसके बाद में देखते हैं यादवेंद्र शर्मा चंद्र की। मैंने आपको ये एक तो पहले वाली में करवा दी थी वीडियो में क्योंकि इम्पोर्टेंट भी आई हुई है इसलिए। तो मैंने ऐसे कहा था कि हूँ गोरी किण पीवरी, तो भाई कोई गोरी है, गोरी गोरी लड़की है गोरी, वो बोल रही है, यादवेंद्र शर्मा चंद्र बोल रही है कि मेरे को कब तक याद रखोगे, ही हूँ गोरी, मैं कहाँ गोरी हूँ, मेरे को कब तक याद रखोगे। तो अब इसको सारी को ये अपने ना कहानी पे याद कर लेते हैं, सारी की यादवेंद्र शर्मा की है, ये सारी दे रखी है देखो। तो देखो यादवेंद्र शर्मा, एक लड़की है गोरी, गोरी नाम की, और गोरी ही है वो बोल रही है किसी को, वो बोल रही है चांद सेठानी, कि किसी लड़के को बोल रही है तू तो आजकल चांद सेठानी के साथ रहने लग गया, जोग संजोग करने लग गया, उसी के साथ में ही मतलब रहने लग गया, खुश रहने लग गया, मैं तेरे को कहाँ याद आऊंगी। यादवेंद्र से पता चल जाएगा, यादवेंद्र भी याद से यादवेंद्र शर्मा के सारी हूँ, मैं कौन हूँ भाई गोरी, मैं गोरी किण पीवरी भी, मैं कौन हूँ, तू तो आजकल चांद सेठानी के साथ रहने लग गया, 1000 घोड़ों पे सवार करने लग गया, मेरे को कैसे याद करेगा, और तूने तो मेरे को मिट्टी का कलंक लगा दिया, कैसे भी थोड़ा कनेक्ट कर लो, मैं तो तेरे को याद ही रखूंगी, भूलूंगी नहीं। तू तो चांद सेठानी के साथ रहने लग गया, 1000 घोड़ों का सवार करने लग गया, सोंग जोंग संजोग और मिट्टी का कलंक मेरे पे लगा दिया, तूने तो घर को तासरो घर बना दियो, समंद थार हजारों समंदर थार पे फिरता है। अभी तू कैसे थोड़ा कनेक्ट अपने सारे सारे एक बार ऐसे थोड़ा ले लोगे ना तो आपको याद आएगी, हाँ ऐसा ऐसा कुछ पढ़ा था इसे भी, समंदर थार था, थारों में घूम रहा था, तासरो घर सो बना दियो, चांद सेठानी के साथ रहने, जोग शौक करने, मिट्टी का कलंक लगा दिया, ऐसे आ जाएगा भाई। गोरी आई है तो हाँ ये गोरी वाला भी था कुछ, तो याद रखूंगी मैं, तुम्हें भूलूंगी नहीं, तू तो ये सब करने लग गया, तो यादवेंद्र शर्मा चंद्र से ऐसे आपको सारी याद आ जाएगी। आगे देखो कुछ मैंने इधर लिखी है, एक तो एक्स्ट्रा भी लिख दी क्योंकि लास्ट में बच गई। देखो एक राणो रासो याद रखना, दयाल या दयाराम की, दयाल या दयाराम एक ही बात है। और पद्मावत की तो सभी को याद होगी, किसको नहीं, कौन नहीं जिसको याद नहीं हो, मलिक मोहम्मद जैसी, ये पद्मावत की है। और एक मैंने यहाँ लिख रखी है अमरसार, ये जीवदार के, देखो जीवाधार, देखो जीवा से लो जीवन, जीवन भर अमर रहना, थोड़ा सा कनेक्ट करो, जीवाधार अमर सार, धार आ रहा है पीछे सार, तो अमर सार जीवाधार याद रह जाएगी। फिर आगे देखो जिन सूरी की रचनाएं की कौन कौन सी है, जिन राज सूरी की, तो इनकी है साली बदररास और गज सुकुमार, तो ये साली बदररास वाली थोड़ी इंपॉर्टेंट है, जिन बदर सूरी की है भाई, जिन राज सूरी की है, और एक कैवन्ना राज भी इन्हीं की है, वैसे ये थोड़ी ध्यान रखना पहले वाले। आगे देखो कलहन की रचनाएं, ये वाली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राज तरंगिणी और इम्पोर्टेंट है, कलहन की रचना राज तरंगिणी है, संस्कृत में है भैया। और कैसे कलहनी, कैसे कश्मीर का इतिहास भी कलहन की रचना है। और सत्य प्रकाश जोशी मैंने पहले भी ये वाली करवा दी थी पार्ट 1 में, बोल भारमली, इसे देख लो भाई,
भारमली को बोला जा रहा है, बोल जल्दी बोल भारमली, परंतु सत्य बोलना है, बिल्कुल जोश में बोलना है, तभी प्रकाश आएगा। सत्य बोलेगी, जोश में बोलेगी, डरेगी नहीं, तभी प्रकाश आएगा। बोल भारमली, जल्दी बोल सत्य, ठीक है ना। और लास्ट में बोल राधा राधा, राधा राधा बोलेगी, सत्य बोलते हैं वही राधा राधा बोल सकते हैं। तो ऐसे आपको दोनों याद हो जाएगी इसकी, क्योंकि राधा राधा बोलने के बहुत ज़्यादा फायदे होते हैं। अब देखो शिवचंद्र भरतिया की रचनाएं कौन कौन सी, और मैंने ये बताई थी फाट का जंजाल, ये पहले वाली वीडियो में क्योंकि आई हुई है, इंपॉर्टेंट है, कुछ मैंने लिख रखी है। तो बात करते हैं शिवचंद्र भरतिया की कौन कौन सी है। तो फाट का जंजाल, मोतिया की कोठी, बुढ़ापा की सगाई और बौद्ध दर्पण। अब इनको कैसे याद करोगे। देखो शिवचंद्र भरतिया, भरतिया इधर है, बुढ़ापा इधर, भरतिया इधर, बुढ़ापा। देखो बुढ़ापे में ऐसे लोग, बुढ़ापे में किसी की सगाई होगी ना, तो ऐसे लोग वो मौत की कोठी चढ़ रहा है, मोतिया की कोठी क्या भर रहा है, वो मौत की कोठी भर रहा है भाई बुढ़ापे में, ठीक है ना। सगाई होगी तो फाट का जंजाल ही आते रहेंगे उसको, तो बुढ़ापे में मतलब से सोचता रहे बुढ़ापे में सगाई हो रही है, और मोतिया की कोठी भर रहा है भाई। शिवचंद्र भरतिया की याद रह जाएगी सारी, और बौद्ध दर्पण भी याद रख लेना। आगे देखो भाई, ईश्वरदास भारट की रचनाएं, और इनकी इम्पोर्टेंट भी है, मैंने पहले वाले पार्ट 1 में भी करवाई है इसकी। ईश्वरदास भारट यानी कि देवयांग, यहाँ ईश्वरदास से ईश्वर लो, ईश्वर ही देव होते हैं, तो देवयांग याद रह जाएगी, ईश्वरदास की है। और हरि रस, देखो ईश्वर है, देव होते हैं, तो हरि हरि भगवान का नाम लिया जाता है। ईश्वरदास की देवयांग हरिदास, 2 रह जाएगी, जो ये भक्ति काव्य से संबंधित है। और एक हाला जलारी कुंडलियाँ, देखो जब बाहर जाते हैं, बाहर जाते हैं ना, तो कुंडे कंडे लगा के जाते हैं, हाला जला, किसी को जला लगा के जाते हैं, भी बाहर जा रहे हैं। रिया ऐसे ले लो, ईश्वरदास से ईश्वर, ईश्वर के पास जाएंगे तभी बाहर जाएंगे, सारी कुंडलियाँ मतलब बंदी हो जाएगी तब तो गेट है ना। तो ऐसे थोड़ा कनेक्ट करके याद हो जाते हैं। तो हाला जला कुंडलियाँ वीर रस काव्य है भाई ये। अब मोटा मोटा ये सारी हो गई होगी। राघे राघव देखो ग्रौंदा है इनकी, वो पहला उपन्यास है, बाकी मुर्दों का टीला, कब तक पुकारूं, सीधा साधा रास्ता, आखिरी आवाज़, ये सारी है राघे राघव की। फिर यादवेंद्र शर्मा की हूँ गोरी किण पीवरी, यानी कि गोरी है ना, वो कह रही है मैं कौन हूँ तेरी भाई, गोरी हूँ, गोरी भले ही तू कहता हो कौन हूँ मैं, तू तो आजकल जोंग संजोग करने लगे, चांद सेठानी के साथ हजारों घोड़ों पे सवार होने लग गया, मिट्टी का कलंक तो मेरे पे लगा दिया, तासरो घर बना रखो है तूने, समंध थार थार में घूम रहा है, तो मैं तो तुझे याद ही रखूंगी। गोरी कह रही तो सारी याद हो जाएगी एक से ही, कोई जरूरी नहीं हो जो आई हो यू आ जाए, इनमें से सारे में से कोई एक आ गई तो आपको ये सारी पढ़ी हुई, थोड़ा थोड़ा नजरों से निकाली होगी तो याद रह जाएगी। और आगे पढ़ लिया, जिन राजसूरी की साली बदररास, ये इंपॉर्टेंट है। कलहन की राज तरंगनी इंपॉर्टेंट है, कश्मीर का 95। सत्य प्रकाश जोशी बोल बारमली, इनका है इंपॉर्टेंट है। राधा शिवचंद्र भरतिया की फाट का जंजाल, मोतियारी कोठी और बुढ़ापा की सगाई, बौद्ध दर्पण। अब ऐसे भी ले सकते हो, बौद्ध दर्पण को देखो, भरतिया शिवचंद्र भरतिया की है, बुढ़ापा की सगाई, बुढ़ापे में देख दर्पण देख रहा है शिवचंद्र भरतिया, ठीक है ना। थोड़ा सा ऐसे कनेक्ट कर लो अपने हिसाब से। देखो फिर कोई कमेंट बोलेगा मेरे से ना पता नहीं क्या दिक्कत है कि एक हाथ से फ़ोन को पकड़ना पड़ता है, एक हाथ से बनाना पड़ता है, तो ये थोड़ा सा सेट नहीं रह पाता, हिल जाता है। बहुत कोशिश करती हूँ, और मैंने स्टैंड में मंगवाया था और वो इस फ़ोन के मतलब सही नहीं आ रहा था। आगे देखो किशोर दास की है राज प्रकाश, और आगे है रामा अवतार अग्रवाल। रामा अवतार अग्रवाल की मैंने पहले वाले पार्ट 1 में करवा दिया है। मारवाड़ म्यूल्स, इधर अग्रवाल नाम आ रहा है तो इधर म्यूल्स, एक जैसे ही अग्रवाल और म्यूल्स, तो रामा अवतार की मारवाड़ म्यूल्स। ये लो भाई, इस पेज पे और लिख रखी है। कोई भी अब ये अपना आप कर लोगे तो कोई भी आपको रचनाएं कोई किसी भी लेखक की बाहर नहीं जाएगी, सारी आ जाएगी इन वीडियो में। ये अच्छे से पढ़ लो, पर ढंग से सारी पढ़ लोगे ना तो आपको बार बार ऐसे मतलब भटकना नहीं पड़ेगा। सबसे पहले एक मैंने एक्स्ट्रा लिख रखी है, इनको यहाँ पर देख लेते हैं क्योंकि अलग लिख रखी है। देखो पग फेरो, रस गंधर्व, शुद्ध सपनों के तीर, ये सारी है मणि मधुकर के। आप कैसे कनेक्ट करोगे, देखो मणि मधुकर, मधु नाम की कोई लड़की है ऐसे लोग, ठीक है ना। उसका हुआ घर में कोई पग फेरो मतलब घर में आई, पग फेरो हुआ किसका, मधुकर का भाई। पग फेरा हुआ शुद्ध सपनों की तीर, बड़े ही शुद्ध मतलब अच्छे सपने आने लगे मधु का जब पग फेरो घर में हुआ। मतलब रस वाली बात है, अच्छा मतलब जिसमें अच्छी चीज़ होती है उसमें रस आता है ऐसे लो। और गंधर्व भी से कनेक्ट कर लेना, तो एक बार थोड़ी कनेक्ट अपने हिसाब से याद कर लो, वैसे नहीं याद रहता है किसी चीज़ से, जैसे मैंने कनेक्ट किया तो अपने हिसाब से याद कर लो, रख लो, दी है मैंने सारी। आगे देखो मती राम की तो सभी को पता होगा, ललित ललाम, मती ललित ललाम याद रह जाएगी, या ऐसे भी कर सकते हो ललित की मती मारी गई है ना। हमीर देव चौहान की सभी को पता होगी, श्रृंगार हार, और वैसे भी यहाँ हमीर आ रहा है से हमीर लास्ट में हार आ रहा है, श्रृंगार हार।
और हेम कवि की रचना इंपॉर्टेंट है और मैंने पहले पार्ट 1 में करवाई है। हेम कवि की रचना फिर से ली है, गुण भाषा। तो देखो हेम कवि लोग होते हैं ना, उनमें बड़े ही गुण होते हैं भाषा बोलने का, चाहे किसी भी ले लो तो हेम कवि का नाम है हेम कवि, ऐसे ले लेना, गुण भाषा। आगे देखो चंद्रधर शर्मा गुलेरी बारात लौट गई। अब इसको कैसे याद रखोगे, कभी भूलो ना। देखो चंद्रधर शर्मा है ना, ये एक लड़का ऐसे लो, ये लेके आया बारात लेके आया, किसी ने मारा, गुल्ली डंडा नहीं था गुलेरी, वो सोचो गुलेरी मारी चंद्रधर शर्मा के। तो वहां पर जब बारात लेके आए तो उन्होंने मारी, तो देखो गुस्सा आया चंद्रधर शर्मा वालों को, तो बारात ही लौट लेके वापस ले गई लौटा करके। इससे थोड़ा कनेक्ट कर लेना, चंद्रधर शर्मा गुलेरी मारा तो इसे लेना गुल वाला डंडा है ना, तो बारात ही लेकर के चले गए, ऐसे अपने हिसाब से कनेक्ट करो। भाई मेरा तो एक ही उद्देश्य रहता है, किसी भी तरह से तोड़ फोड़ के कनेक्ट करवा के आपके माइंड में घुसवाने का, और फिर भी ना बैठता तो अब क्या ही बताऊं। वैसे अपने हिसाब से सीधे लिखे हुए फिर सीधे याद कर लो। और बाण भट्ट की रचना हर्षचरित्र, ये सभी को पता ही होगा, सभी को पता होता है बाण भट्ट की रचना, ये मतलब स्टार्टिंग से ही आती भी है और कई बार इसे सीधा लिखा ही आता है सबसे पहले, तो बाण भट्ट की रचना हर्षचरित्र, ये पता ही होगा। आगे देखो चंद्र सिंह बिरकाली की रचना, यहाँ चंद्र सिंह बिरकाली की बात हो रही है, बिरकाली से बादली, या तो ऐसे करो या चंद्र सिंह, यहाँ चंद्र मामा ऊपर होता है, बादल भी ऊपर होता है, तो चंद्र सिंह को थोड़ा ऐसे कनेक्ट कर लो, ऊपर चांद ऊपर ही बादल, तो चंद्र सिंह बिरकाली बादली ऐसे ले लो। तो देखो जहाँ बादल होते हैं चंदा मामा होते हैं, तो लू कहीं से चलेगी, नीचे से चलती है क्या, धरती से कहीं से चलेगी, तो अपने से लो कि जाएगी वो बादलों की तरफ, थोड़ा सा ऊपर साइड में जाएगी तो लू, और सीधी ही लू जब चलती है तो इसे लो कलेजे को ही छीन लेती है, ज़्यादा चलती है तो थोड़ा से अपने हिसाब से कनेक्ट कर लो, बादली लू कालेजे, ये सारे चंद्र सिंह बिरकाले की। तो कालजेरी कोर, ठीक है, सीधे ऐसे ले लो, कालजे में ही लगती है तो कालजेरी कोर याद रह जाएगा। आगे देखो सांझ, देखो सांझ ऐसे सो सांझ ढलती है ना, ऐसे लो, कहीं ना कहीं वो कनेक्ट किस चीज से होगा, बादलों से चंदा से होगा, तो सांझ इनकी होगी चंदा से बादलों से लेना, तो चंद्र सिंह बिरकाली। जफरनामे और कह मुकरणी, अब ऐसे लो, कई बार ऐसे होता है बादलों से ही चंदा मामा से, उधर से ही क्या होता है, कई बार बरसात आती है और वहीं से ही आती है आंधियाँ, ऐसे ले लो, लू अपने को वहीं से लेते हैं, ठीक है, क्योंकि याद करना है। तो ऐसे लोग कई बार ऐसे होता है, हाँ लग रहा है अभी आएगी, कई बार फिर आती नहीं है, तो ऐसे लोग कह कर मुकर गई, है ना, चंदा मामा से लू आ रही है, ऐसे लोग कह करके मुकर गई, कई बार सोच रहा आ रही है फिर आई नहीं, तो कह कर मुकरणी, तो ये चंद्र सिंह बिरकाली से, बिरकाली नाम ये शायद, तो कहकर मुकर गई, मुकरणी बिरकाली, मुकरणी तो कह मुकरणी, कहकर मुकरणी। और कालजेरी कोर सांझ जफरनामे बादरी लू, ये सारे याद रह जाएंगे भी चंद्र सिंह बिरकाली से, क्योंकि इतनी ज़्यादा किसी चीज़ पे चर्चा कर लेते हैं तो वो चीज़ें से बार बार बोलने से माइंड में बैठ जाती है। आगे देखो बांकी दासरी रचना, सूर छत्तीसी दातार बावणी चुगल मुख चपेटिका सुबह छत्तीसी कु कवि बतीसी, ये सारी बांकी दास की। अब इसको कैसे कनेक्ट करोगे, देखो बांकी दास, भाई जैसा भी बनता है ना वैसे ही याद करवाने, बांकी दास बांको है ना, बांकी बांको बांको है ना, बांको बावणो सोला का गोबंदो है ना, बांको टेढ़ो, ऐसे लो। तो बांकी दास से दातार बावणी याद रखना, तो बावणी तो याद रह जाए। आगे देखो बावणी, देखो बांकी दास दातार बावणी सुपही छत्तीसी, ऐसा ही नाम दातार बावणी से, ऐसा ही सुपही छत्तीसी से है। फिर बत्तीसी, छत्तीसी बावणी बत्तीसी, सेम नहीं लग रहा, कु कवि बत्तीसी। अब देख जो बांका है बावणा जैसा है भाई, वो बड़ा ही चुगलखोर है, चुगल मुख चपेटी का, ठीक है ना, चुगली करने में बिल्कुल ही वो नहीं होता। सूर छत्तीसी, जो चुगलखोर बंदा होगा उसकी सूर ही मतलब बिल्कुल ऐसा होगा, छत्तीसी अजीब तरीके से ले लो। तो सूर छत्तीसी सुपर छत्तीसी कु कवि बत्तीसी, छत्तीसी छत्तीसी बत्तीसी बावणी आ गए, तो बांकी दास के नाम ही ऐसा है, चुगलखोर चुगलमुख चपेटी का, ये सारे इसके याद हो जाएंगे। आगे मैंने ये करवाया था साईं जी का झूला, ये मैंने तो आपको पहले वाली वीडियो में करवा दिया, कनेक्ट के भी करवा दिया। साईं जी का झूला, झूला में महादेव दे रहे हैं पार्वती जी को झूला, ऐसे लो, तो महादेवी पार्वती रिबेली साईं जी झूला का, ठीक है, याद रह जाएगा। आगे मेघराज मुकुल की रचना, ये देखो, अब ऐसे लो मेघराज, राजा लोग से लो, यहाँ राज मेघ है राजा, मुकुल मुकुल से लो मुकुट। तो पहले हिस्ट्री में पढ़ा होगा था, जब योद्धा वीर जो होते थे युद्ध वगैरह करने जाते थे, तो वो अपनी मतलब रानियों से सेनानी मांगते थे ना निशानी के लिए, तो आप लेना मुकुट, मुकुल से लो मुकुट, मुकुट ना राजा ने राज से लो मांगा सेनानी के रूप में, है ना, इसे लो, रानी ने मांग लिया, चाहे से लो राजा से सेनानी के रूप में। कोडम दे चंवरी, ऐसे ले लो फिर कि राजा है वो बोल रहा है अभी मैंने चंवरी पे फिर मतलब ली है चंवरी
पे थोड़ा कनेक्ट कर लो इससे। तो भाई सेनानी तो मांगूंगा थोड़ा सा ऐसे, आप मेघराज मुकुल से याद रहे, सेनानी चंवरी, फिर कोडम देवी याद रख लेना। आगे देखो केशव दास की रचना मैंने कैसे याद करवाई थी। केशव दास से लो केश, केश है ना हेयर बाल, तो भाई जिनके बाल केश लंबे होते हैं ना, ऐसे लोग कुछ ना कुछ गुण जरूर होता है उसमें, है ना, गुण रूपक, रूप भी अच्छा लगता है। जिनके केश लंबे होते हैं, केशवदास की रचना से गुण रूपक याद रह जाएगा। आगे देखो गुलाब खंडेल वाला, भाई ये एक तरीका होता है, मैं सच बता रही हूँ, क्योंकि अपने को मैं, आप लोग खुद मेरे को कमेंट करके बताना क्या सच में याद हो रहे हैं, क्या सच में ये सही है तरीका जैसे मैं याद करवा रही हूँ। मैं सच में बताती हूँ, मेरे माइंड में मैं कभी ऐसी चीजें भूलती नहीं हूँ, मैं किसी चीज से कनेक्ट करके याद रहती हूँ। तो इतनी ज्यादा कुछ भी हो, चाहे आप हिंदी साहित्य भी ले लेना, कितनी ज्यादा होती है उसमें रचनाएं वगैरह, तो अपने किसी चीज से कनेक्ट करके याद करते हैं ना, तो वो चीज लाइफ टाइम तक नहीं भूलते हैं। और बाकी आप इतना सारा ही पढ़ लो, सीधा एक बार पढ़ के देख लो, आपके याद नहीं होगा। हाँ जिनका ऐसे है भाई, कईयों के हो जाता है एक बार में, बहुत ज्यादा उनका बहुत ज्यादा होते हैं ना, माइंड होता है उनका, पता नहीं हो जाते होंगे, पर हर किसी के याद भी नहीं होते हैं। तो किसी चीज से कनेक्ट करके याद करते हैं, जरूर याद रहता है। गुलाब खंडेल वाला, इसको कैसे याद करोगे, रूप की धूप, देखो गुलाब, गुलाब होती है ना, कई बार गुलाब की भी धूप बनी होती है ना, तो गुलाब खंडेलवाल, रूप की धूप। और गुलाब भाई जब कहीं फेस वगैरह पे कहीं उसका बना करके लगा देते, रूप भी खिल जाता है, और गुलाब की धूप भी बनती है, तो याद रह जाएगा गुलाब खंडेलवाल से। और खंडेल से रुख खिंड गई, है ना, मतलब भिन्न भिन्न हो गई, अलग अलग हो गई, उसकी खुशबू थोड़ा सा अपने हिसाब से और कनेक्ट कर लेना, ये याद हो जाएगा। ललित विग्रह राज सोमदेव की, ये तो सभी को पता होगा। आगे देखो मूलक राम मीठा ठग, तो यहाँ बात हो रही है मीठे की। देखो मूलक राम मीठा ठग, शंकरदार सामोर, तो आप शंकर से लो शक्कर, शक्कर खाने वाली नहीं होती मीठी, वो ही तो मीठी होती है। तो किसी चीज से आप थोड़ा सा अपने हिसाब से कनेक्ट करके याद कर लेना। मूलक राम मीठा ठग, मीठा आता है तो शंकर ले लेना, मूलक राम मीठा ठग शंकरदान सामोर। आगे गला लेंगे, ये है अमरनाथ जोशी की, ये भी थोड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लिख लिया मैंने कि कोई रहे ना बस इसलिए, क्योंकि इससे कोई बाहर नहीं जाएगी, ये मैं सच में आपको इतना कॉन्फिडेंस से बोल रही हूँ, क्योंकि कोई रहती ही नहीं है। और बाकी ऐसे होता है कि जो नॉर्मल होती है वो तो सभी को याद ही होती है, फिर भी मैंने ले ली है सारी। आगे देखो प्रेम मूलक का काव्य, विशल देवरासो, ये सभी को पता होगा, विशल देवरासो वैसे ही प्रेम से संबंधित, तो प्रेम मूलक काव्य से याद दीजिएगा विशल देवरासो। किशोरदास राजप्रकाश, और सीताराम भट्ट जयवंश महाकाव्य, यहाँ सीता यहाँ जय जय होती है, सीता और राम आ रहे हैं तो इनकी जय जय दे से लेना, तो जयवंश महाकाव्य। आगे सदाशिव भट्ट राज रत्नाकर, या इन्हीं का ही नाम है राज विनोद, राज रत्नाकर आ जाए या राज विनोद आ जाए, एक ही बात है, सदाशिव भट्ट। तो ये मोटी मोटी मैंने सारी आपको याद करवाने की कोशिश भी की है। अब मुझे नहीं पता याद हुई या नहीं हुई, क्लास में कोशिश की मैंने, सोचा याद करवा दूंगी कि बाद में एक बार रिवीजन हो जाए तो भी याद हो जाएगा। एक बार आप यहाँ से इसे कर लेते हो तो बाद में एक बार पढ़ते हो तो क्या पता आपके याद भी हो जाए। और कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पर वो लिखी है जो राजस्थानी साहित्य में जो पहला, जैसे प्रथम अगर फिल्म की बात करते हैं, रचना की बात करते हैं, उपन्यास की, तो यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन पूछे लिए जाते हैं, तो मैंने ये भी लिख लिया। और थोड़ी सी रचनाएं जो बच गई है वो यहाँ और देख लेते हैं। देखो नाट्य शास्त्र भरतमुनि, ये तो पढ़ा होगा नाट्य शास्त्र भरतमुनि, अगर हिंदी साहित्य में कोई पढ़ रहा है तो वैसे नाट्य शास्त्र भरतमुनि का भी पता होगा। गीत गोविंद जयदेव का, लीलटान शब्द नी ग्रंथ, ये सारी मैंने पहले वाले में बताई, और इम्पोर्टेंट भी है, लीलटान शब्द पूछे गए हैं जो कि कन्हैयालाल सेठिया की है। जब सहेलियां वगैरह करेंगे तब अपने कन्हैयालाल सेठिया को विस्तार से पढ़ेंगे ना, तब उसमें ये आ जाएगी, तब लीलटान शब्द इनको अच्छे से पढ़ लेंगे अपनी। मीजर हो गई, पाथल पीथल हो गई, वैसे मैंने करवा रखी है सारी, पर उसमें बहुत अच्छे से आ जाएंगे सारे। आगे देखो हरी मेखला माहुक, या हरी मेखला, या मेखला और माहुक कुछ थोड़ा सेम सेम लग रहा है, हरी मेखला माहुक। और फिर समराइज कहा, हरीश भद्रसूरी की है भाई। शब्दानुशासन हेमचंद्र, हेम है ना, ऐसे लो हेमचंद्र, हेमचंद्र नाम का कोई लड़का एक एक शब्द पे अनुशासन करता है, ठीक है ना, इसे थोड़ा कनेक्ट कर लेना। हंसावली असाहित की है, ये भी पता होगा। बाबू प्रकाश मोरजी आशिया, ये भी आपको पता होगा। और संगीत राज ये भी कुंभा के, क्योंकि ये नॉर्मल है तो मैंने फिर भी यहाँ पर लिख ली कि छूटे ना, संगीत राज इंपॉर्टेंट है, पूछी गई है इसलिए संगीत राज कुंभा की है। आगे देख लो, ये ज्यादा कुछ चीजें ऐसी इंपॉर्टेंट भी लिखी है मैंने, कि अगर पूछ ले राजस्थान की प्राचीनतम रचना पुरानी सबसे, तो यही है भरतेश्वर बाहुबली घोर। आप कैसे याद रखोगे कि प्राचीनतम रचना है ये पुरानी भरतेश्वर बाहुबली घोर। देखो पुराने समय में ऐसे लोग, घोर युग नहीं था, हाँ ऐसे लोग बाहुबली लोग थे ऐसे लोग,
तो ये पुरानी याद रह जाएगी, प्राचीनतम रचना और ब्रजसेन सूरि द्वारा रचित है भई ये। फिर राजस्थानी भाषा का सबसे पहला उपन्यास कनक सुंदर। यहाँ उपन्यास की बात हो, राजस्थानी भाषा का सबसे पहला उपन्यास, इसको कैसे याद करोगे, उपन्यास से कनक सुंदर। देखो यहाँ पर ऐसे लो आप, कनक सुंदर से लो आप गेहूं को ना हमारे वाली साइड में इधर कनक बोलते हैं, कनक तो आप लोगों के बोलते होंगे, तो आप ऐसे लो भाई, कनक है ना गेहूं, उसको सुंदर बताया गया, ऐसे ले लो। तो भाई उपन्यास से आप लो नाश, नाश तो नहीं हो रहा, अच्छी चीज है न्यास, उपन्यास से नाश, नाश तो नहीं हो रहा, अच्छी चीज है कि सुंदर बताया गया है कनक, है ना, कि गेहूं को ऐसे कनेक्ट कर लो। तो राजस्थानी भाषा का सबसे पहला उपन्यास याद रह जाएगा कनक सुंदर। फिर देखो प्रथम राजस्थानी कहानी विश्रांत प्रवास, अब ऐसे कनेक्ट करना इसको, राजस्थानी प्रथम कहानी पूछी जा रही है, तो सबसे पहले स्टार्टिंग में से लो भी, कोई कहानी सुना रहा है, कहानी सुना रहा है ना, तो ऐसे विश्रांत प्रवास है तो आप इसको ले लो, विश्राम ले लो भाई, कहानी सुनाता सुनाता लंबी कहानी है तो वो बीच में विश्राम करेगा बंदा, तो विश्राम से विश्रांत प्रवास रह जाएगा। याद आपके शिवचंद्र भरतिया द्वारा रचित है ये। फिर आगे राजस्थानी भाषा की प्रथम फिल्म पूछ ले तो नजराना। आप देखो फिल्म देख रहे हैं, पहली फिल्म देख रहे हैं, तो आपको ऐसे लेना भाई फिल्म इतनी अच्छी है कि नजर ही ना लग जाए, नजराना। और प्रथम राजस्थानी लोकप्रिय फिल्म पूछ ले, लोकप्रिय तो बाबा सारी लाडली। अब आप रखना लोकप्रिय वही चीज होती है जो लाडली होती है, ऐसे लेना, तो बाबा सारी लाडली लोकप्रिय हो गई भी, फिल्म ही तो ले लेना, प्रथम लोकप्रिय पूछी गई है तो बाबा सिरे लाडली, ठीक है। और एक ये और जाना, प्रथम राजस्थानी बाल फिल्म पूछ ले तो डूंगरा रो भेद। अब इसको कैसे कनेक्ट करोगे, याद करोगे, देखो डूंगरा रा भेद पूछे, यहाँ पर भेद, यहाँ बाल फिल्म पूछा है, बाल से बच्चा ना, बाल फिल्म बालक का, तो ऐसे सोचो बाल होता है ना बच्चा, वो किसी चीज में भेद नहीं कर पाता, तो आपको भेद जब भी आएगा ऑप्शन में डूंगरा रो भेद, तो आपको याद रह जाएगा बाल नहीं कर पाता तो बाल फिल्म। आगे देखो आधुनिक राजस्थान की प्रथम काव्य कृति पूछ ले तो बादली, ये याद रख लेना। और बादली में बताया है किसके द्वारा रचित है, चंद्र सिंह बिरकाली, या बिरकाली से बादल, चाहे बादल ऊपर है चाहे चंद्र चांद, ये ले लेना। अब अपने दोस्तों हो गए हैं सारे के सारे कंप्लीट, ये जो काव्य कृतियां हैं वो वाली सहेलियां भी कर लेंगे अपनी।